वार्ड नंबर 213 से मैंने अपनी बेटी रश्मि रमेश राफेल, जो आईएएस और पीएचडी की शिक्षा ले रही है, उनके लिए मैंने टिकट मांगा था कांग्रेस पार्टी से। लेकिन हमें टिकट नहीं दिया गया। बार बार विनती करने के बावजूद हमें नजरअंदाज करते गए। जैसे कहते हैं ना, आज के घास दिखाते गए, लेकिन उन्होंने टिकट ही नहीं दिया। मैं सिराज हिंदुस्तान चैनल से एक बार फिर आपके सामने मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूं वो वार्ड नंबर 213 कमाटीपुरे की अजीम शख्सियत है। पिछले काफ़ी सालों से इन्होंने कांग्रेस से जुड़कर खिदमत की है, लोगों की बेलौस सेवाएं की है। आज खुद इनके जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इनका रुझान बदला है, किस तरह से इन्होंने अपना माइंड चेंज किया है। सर, पहले अपना इंट्रोडक्शन आप बता दीजिए। सर, मेरा नाम रमेश राफेली है। मैं पिछले 38 साल से कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत था और दक्षिण मुंबई कांग्रेस सेवा दल का जिलाध्यक्ष भी था। और अभी जो मैंने शिवसेना ज्वाइन की, उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ पे कामाटीपुरा में हमारे खुद के अस्तित्व की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कामाटीपुरा में रहने वाले सभी रहवासी, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, वेड़ू समाज हो, सभी समाज के लोग या मुस्लिम समाज हो, सभी लोग स्थानिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे जो यहाँ का नेता जो है, उनको लगता है कि कामाटीपुर में कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, बल्कि हम लोग सब सक्षम है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, उसके बावजूद उनको टिकट नहीं देना। हाँ, वो खुद बाहरी उम्मीदवार थे जब 2007 में आए थे, उनका खुद का वोट यहाँ पे नहीं है, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया। हमने हमारे वरिष्ठ श्रेष्ठ नेतृत्व के आदेशानुसार हमने काम किया था और उनको चुन के लाया था। उसके बाद 2012 में भी हमने विनती की थी स्थानिक लोगों को टिकट दिया जाए और आवाम की सेवा करने की खिदमत की जाए। लेकिन वहाँ पे भी 2012 में उनको बाहर से लाया और पब्लिक को ये कहता है कि अरे मैं हूँ ना उनके पीछे, मुझे देखकर वोट दो। और इस हिसाब से बेचारे हमारे यहाँ के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे, वो उन्होंने वोट दिया, उसको चुन के लाया। लेकिन उसके बाद 2017 में भी यही सेम नौबत आई। जो उम्मीदवार आए तीसरे में, जो आज उनकी वाइफ खड़ी है, वो भी हमें यहाँ के उम्मीदवार नहीं है, वो बाहरी उम्मीदवार। और आज वो कहता है, जैसा अमीन भाई कहते हैं कि मैं हूँ ना, मैं पीछे हूँ। आप पीछे हो तो वो के क्या करोगे? अब उनके मिसेस आ गई, वो क्या करेंगे? कुछ पता नहीं है। और हमारे यहाँ पे ज्वलंत उदाहरण ये है, यहाँ पे जो हो रहा है स्थानिक लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, कांग्रेस या कोई भी हो, यहाँ पे जो नगर सेवक का काम होना चाहिए, उस तरह का काम 2007 से लेके आज तक कहीं भी नहीं हुआ। आप देखेंगे 2007 के पहले जो नगर सेवक थे, जो काम था कमाटीपुरा में, उस तरह का काम नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने उनको यही कहा था कि हमारे को स्थानिक लोगों को तो जो जो यहाँ पे रहता है, जिसका जन्म यहाँ पे, उसको पता है कि यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए। अभी आज रीडेवलपमेंट हो रहा है, रीडेवलपमेंट में हमारी हिस्सेदारी चाहिए, हमारे अस्तित्व की लड़ाई। हर एक जन यहाँ पे जो चाहिए, अगर यहाँ का नुमाइंदा अगर चुन के लाएगा, वो स्थानिक रहेंगे तो उसको कुछ भी पता नहीं। जैसे कि अभी इससे पहले का जो नगर सेवक था, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, आया सिर्फ सीट पे बैठता और निकल जाता था। इसके लिए क्या है, यहाँ पे जो जिसको मालूम है, यहाँ पे जैसे अभी आशाताई मामड़ी खड़ी है, वो शिवसेना उम्मीदवार है, वो लड़ सकते हैं इस ऐसे उम्मीदवार से, बाकी के उम्मीदवार कोई नहीं लड़ सकते। और हमें आज कामाटीपुरा में जो अस्तित्व की लड़ाई सभी समाज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कि हमारा रिकग्निशन खत्म किया जा रहा है यहाँ पे कामाटीपुरा के लोगों को। तो इसके लिए मेरा जो ख्याल था कि हम लोग अगर शिंदे गुट से अगर लड़ते हैं, क्योंकि शिवसेना के जो डीसीएम है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो है एकनाथ राव जी शिंदे, जिनके पास आज के तारीख में हाउसिंग मिनिस्ट्री है और अर्बन डेवलपमेंट का भी मिनिस्ट्री है, जिसके द्वारा यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे एकदम इजी होगा। और हमारे को उनके आशाताई अगर चुन के आती है, और बाकायदा चुन के आएगी, क्योंकि आवाम पूरी एक हो गई है कमाटीपुरा में, बिल्कुल, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी समाज यही कह रहे हैं कि एक हो जाओ आप,
अपना खुद का यहाँ का कार्यकर्ता होना, यहाँ का जिसने जन्म लिया, जिसने यहाँ पे कार्य किए, जैसे कि इनका कार्य आपको पता है, लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया, उनका काम करती है। सर, हमारे चैनल के जरिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा, जो महिला आज 25 साल से हमारे एरिया में खिदमत कर रही है, काम कर रही है, और हर सीजन में, यानी धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वहाँ पे खड़ी हो जाती है, महिला होते हुए खुद खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं देखते पीछे से उनकी सेना आना चाहिए, वो खुद, उनके पास कोई भी काम लेके जाता है, वो खुद खड़ी हो जाती है कहीं का। तो उनका उनको उनको अगर हम लोग चुन के देंगे तो अपना काम बहुत ही आसान होगा। इवन डेवलपमेंट का काम भी बहुत ही आसान होगा। उसमें कैसा है, डेवलपमेंट में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो महानगर पालिका का होता है, वो उसके अंडर आ जाता है, तो वो काम करे, उसको मालूमात है यहाँ पे स्कूल, कॉलेज हो, अस्पताल हो, मैदान हो। तो ऐसे शख्सियत को अगर चुन के देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरा दूसरा जो शिवसेना का है, मुझे नहीं लगता वो चुन के आएंगे, उनको सक्षम ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ऐसे ही खड़ा किया गया है। सर, अपील जो आपने की है, तो एक चीज़ ये कि यहाँ पर इतने कैंडिडेट खड़े हुए, लेडीज समाजवादी से है, आम आदमी पार्टी से है, फिर कांग्रेस से है, उसके बीच में आशाताई कैसे जगह बना पाएगी? आशाताई ऐसे है, वो कभी नहीं दिखती हिंदू मुस्लिम वगैरह, वो सभी लोगों का काम कर रही है। मैं तो सभी उम्मीदवार से अपील करता हूँ कि उनको आगे लाए, सभी उनका समर्थन करें, क्योंकि यहाँ पे जो आतंक मचा हुआ है यहाँ के विधायक का, उसको नेस्तनाबूद किया जाए। यहाँ पे हमारी आवाज़ सुनाई जाए, आवाम की आवाज़ सुनाई जाए, स्थानिक लोगों की आवाज़ सुनाई जाए। वो सब अगर करना है तो वो आशाताई को हमको चुन के लाना पड़े। कोई एक ही महिला सक्षम है जो हमारे कामाडीपुरा फील्ड में काम करती है। वो कामाडीपुरा ने पूरे बॉम्बे, महाराष्ट्र के लेवल में भी काम कर रही है, उनको अनुभव है। इसके लिए उस व्यक्ति को चुन के दिया जाए, बहुत बहुत और भारी मतों से चुन के दिया जाए। मैं यही अपील करता हूँ। धनुष्यबाण उनका निशानी है, 2 नंबर का बटन है। मैं आवाम से ही गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा, और अपने अस्तित्व की लड़ाई है, आप अपने खुद के लिए लड़ रहे हो, आप 2 नंबर बटन धनुष्यबाण चिन्ह पर भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।